लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉर्टन रेडियो। आप सुन रहे हैं देश का मिजाज खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस देवाशीष धर ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सरकार में सिर्फ शराब नीति ही नहीं बल्कि राज्य के सजीव राजस्व वाले क्षेत्रों खदान, खनिज, रेत निकासी, कोयला और सड़क तोड़ तक में व्यवस्थित लूट मची हुई थी। उन्होंने पीसी भाईपो यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के मॉडल को दोष देते हुए कहा है कि इन विभागों से जमा होने वाला पैसा सीधा उनके पास चैनलाइज किया जाता था, जबकि राज्य पर करीब 8,15,000 करोड़ रुपए का कर्ज पड़ गया। कोलकाता में मीडिया को जारी बयान में धर ने बात की है कि सिर्फ शराब घोटाले की नहीं बल्कि सभी राजस्व स्रोतों की गहन जांच हो ताकि जनता के पैसे की लूट का पूरा सच सामने आए। इस बीच पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी संकट गहराता दिख रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक समीक्षा बैठक में टीएमसी के 2 लोकसभा सांसद मेदिनीपुर की जोन मलियाहा और घाटाल के देव यानी दीपक अधिकारी पंच साझा करते नजर आए। यह घटना दिल्ली में हुए उस विद्रोह के ठीक एक दिन बाद हुई है जिसमें काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सूचित किया कि वे भाजपा एटीएम में शामिल होना चाहते हैं और ममता बनर्जी की पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। इस बैठक में केशवपुर की विधायक सेवनी शाह भी मौजूद थी। इन्हें विद्रोही गुट के करीब माना जा रहा है। टीएमसी नेतृत्व इस घटनाक्रम पर चूके साले हुए हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी के अंदर निष्ठा बदलने के पद संकेत के रूप में देख रहे हैं। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर के पास खोरधा जिले के एलिवेटी इंडस्ट्रियल एरिया में महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा वर्कर्स हॉस्टल बनाने की मंजूरी दे दी है। यह हॉस्टल करीब 4,000 महिला कामगारों को सुरक्षित आवास मुहैया कराएगा, खासकर टेक्सटाइल और अप्रैल सेक्टर की बढ़ती संख्या वाली महिला श्रमिकों के लिए। ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए 24 महीने में पूरा होने वाला इस प्रोजेक्ट से मास होल्डिंग्स, हांगकांग आधारित एक प्रमुख ग्लोबल अप्रैल और सस्टेनेबल फैशन कंपनी टीपीआईसी और इंडियन स्टिचेज जैसी कंपनी द्वारा पैदा होने वाले 20,000 से ज्यादा रोजगार के अवसरों को सपोर्ट मिलेगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि जनता और उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं। सही समय आने पर हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी कोई सोच में परिवर्तन नहीं आया है। सम्राट चौधरी जी वही तुच्छ राजनीति, वही चीप पॉलिटिक्स, वही नकारात्मक पॉलिटिक्स और कहीं ना कहीं टीटीएम करते हुए मोदी जी अमित शाह को संदेश देते हुए कि देखिए भाई हम जो है लालू जी के पाठशाला के तो थे, लेकिन अब आपके पाठशाला के हो गए, तो वो संदेश देना है। हालांकि सम्राट चौधरी एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है, कोई इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं है। भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग के स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app